इमेजिन करो एक छोटा सा कमरा, वहां एक संत बैठे हैं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। उनके पास कोई फैंसी सेटअप नहीं है, कोई बड़ा स्टेज नहीं है, फिर भी मिलियंस ऑफ पीपल, चाहे वो बड़े बिलियनर्स हो, फेमस क्रिकेटर्स हो या स्कूल जाने वाले बच्चे, उन्हें इंटरनेट पर लाखों की तादाद में सुन रहे हैं। उनका सबसे बड़ा और एक ही लंबा मैसेज होता है, नाम जाप करो, राधा राधा बोलो। जब एक नॉर्मल इंसान ये सुनता है तो दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आना बिल्कुल नेचुरल है। क्या सच में बस एक शब्द को बार बार बोलने से लाइफ बदल सकती है? अगर मैं दिन भर बैठे एप्पल 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 बोलता रहूं तो क्या मेरे पास सुपर पावर्स आ जाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये सब लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? कहीं ये कोई ढोंग तो नहीं, कोई इल्यूजन तो नहीं जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं? सोचो, अगर ये ढोंग नहीं है तो आखिर जब लोग नाम जाप करते हैं उनकी आंखों से आंसू क्यों आने लगते हैं? उन्हें अचानक इतनी शांति कैसे मिल जाती है? इस सवाल का जवाब किसी जादू में नहीं छुपा है, इसका जवाब छुपा है ह्यूमन हिस्ट्री में और हमारे खुद के ब्रेन के वायर्स के बीच। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। हम एक ऐसी जर्नी पर जाएंगे जहां हजारों साल पुराने सीक्रेट्स और आज की मॉडर्न साइंस आपस में टकराती है। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले इंडिया के घने जंगलों और पहाड़ों में ऋषि मुनि आंख बंद करके घंटों बैठे रहते थे। वो किसी मशीन या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, खुद अपने आप पर। उन्होंने एक अजीब सच्चाई डिस्कवर की। उन्होंने नोटिस किया कि हमारा दिमाग एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका ब्रेक्स फेल हो चुका है। ये हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर के डर के बीच तेज स्पीड से भागती रहती है। इस भागती हुई गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने एक आवाज, एक साउंड का सहारा लिया जिसे हम मंत्र या नाम जाप कहते हैं। लेकिन वेट, इंटरेस्टिंग बात सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये किया। हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के हर कोने में लोग यही कर रहे थे। क्रिश्चियन मॉन्क्स अपनी रोजरी बीड्स पर एक ही प्रेयर रिपीट करते हैं। सूफी सेंट्स गोल घूमते हुए जिक्र करते थे। बुद्धिस्ट मॉन्क्स पहाड़ों पर बैठकर ओम मणि पद्मे हम चैंट करते थे। तो सोचो, क्या सेंचुरीज से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सब के सब लोग ढोंग कर रहे थे, या फिर उन्हें नेचर का कोई ऐसा कोड पता चल गया था जो हम आज की डिजिटल दुनिया में भूल चुके हैं? अब आती है सबसे शॉकिंग बात। 1970s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। उन्हें भी लगता था कि ये साधुज और मॉन्क्स जो करते हैं ये सब ढोंग का हिस्सा है। उन्होंने सोचा, चलो इनके ब्रेन का मॉडर्न मशीन से स्कैन करके देखते हैं। जो उन्होंने लैब में देखा उसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब लोग किसी एक होली शब्द को बार बार जाप करते थे तो उनकी बॉडी में एक जबरदस्त रिएक्शन होता था। डॉक्टर बेंसन ने इसे एक नाम दिया, द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। उन्होंने देखा कि जाप करते ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है और बॉडी खुद को हील करने लगती है। इसे एक 10 साल के बच्चे की तरह बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं। हमारा दिमाग एक टीवी जैसा है और उस टीवी के आगे एक मंकी, बंदर बैठा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। ये मंकी कभी सैड चैनल लगाता है, कभी एंग्री चैनल लगाता है, कभी टेंशन और कभी डर वाला चैनल लगाता है, भूतिया चैनल। मॉडर्न साइंस की भाषा में इस बंदर को कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। जब हम नाम जाप करते हैं, चाहे वो स्वामी जी का बताया हुआ राधा शब्द हो या कोई और मंत्र, हम दरअसल उस मंकी के हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लेते हैं। हम लगातार एक ही चैनल पर प्ले करते हैं
और जब चैनल चेंज नहीं होता तो वो मंकी बोर होकर शांत होकर सो जाता है और तब पहली बार तुम्हें अपने अंदर सच्ची शांति फील होता है। तो ये बंदर जो है हमारा दिमाग में, जो हमारा मन है वो है बंदर। उस मन से हम लोग रिमोट कंट्रोल छीन लेते हैं और हम शांत हो जाते हैं कि नहीं है। एक और सच्चाई है जो इंटरनेट और साइंस की दुनिया में बहुत फेमस हो रही है। तुमने सीमेटिक्स का नाम सुना है? ये साउंड का साइंस है। अगर तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे तो देखोगे कि जब हम किसी सैंड या पानी के आसपास के स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी बजाते हैं तो वो रेत अपने आप एक खूबसूरत डिजाइन या ज्योमेट्रिक पैटर्न बना लेती है। साउंड की वेव मिट्टी को एक परफेक्ट शेप दे सकती है। अब ध्यान से सुनना, एक इंसान की बॉडी 70% से ज्यादा पानी से बनी है। तो जब तुम लगातार एक पीसफुल शब्द का नाम जाप करते हो तो वो आवाज एक साउंड वेव बनकर तुम्हारी बॉडी के पानी में तुम्हारे सेल्स में ट्रेवल करती है। वो तुम्हारे अंदर के काओस, तुम्हारे अंदर के शोरगुल को ऑर्गेनाइज करती है। अगर एक साउंड बाहर पानी और मिट्टी को शानदार पैटर्न में बदल सकती है तो सोचो वो तुम्हारे अंदर की बीमारियों और टेंशन्स को कितना शांत कर सकती है। ये मैजिक नहीं है, ये बिल्कुल प्योर फिजिक्स है। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हमारा फोकस छीना जा रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर छोटी वीडियो हमारे दिमाग के उस मंकी को और ज्यादा एक्टिव बना रही है। हमें लगता है हम इंडिपेंडेंट हैं, पर सच तो ये है कि हम अपने ही दिमाग के शोर के गुलाम बन चुके हैं। जब स्वामी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम जाप करो तो वो तुम्हें कोई अंधविश्वास या मैजिक ट्रिक नहीं बेच रहे हैं। वो तुम्हें हजारों साल पुराना एक हैकिंग टूल दे रहे हैं, एक ऐसा वेपन जो तुम्हारा फोकस वापस लाता है। न्यूरो साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक या गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा ब्रेन वैसा ही रास्ता बना लेगा। अगर तुम दिन भर डर में रहोगे तो ब्रेन डर का हाईवे बना लेगा, पर जब तुम लगातार नाम जाप करते हो तुम्हारा ब्रेन एक शांति का, एक फोकस का नया हाईवे बना लेता है। तो अगली बार जब कोई तुमसे बोले कि नाम जाप एक ढोंग है या अंधविश्वास है या सिर्फ टाइम वेस्ट है तो उन्हें इस हिस्ट्री और इस साइंस के बारे में बताना। बात सिर्फ एक शब्द को बोलने की नहीं है, बात उस शब्द के पीछे छुपे उस ठहराव की है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ एक ब्रिज हैं जो हजारों साल पुराने साइंस को आज के बेचैन और परेशान जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। जब तुम आंख बंद करके एक नाम पर अपना पूरा ध्यान लगाते हो तुम अपने दिमाग को बाहर की दुनिया के शोर से डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर के सबसे पावरफुल इंजन को स्टार्ट कर देते हो। और असलियत तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमेशा से तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, बस उस तक पहुंचने का पासवर्ड एक नाम है।